सर, बर्नौली का प्रमेय क्या है? कृपया इसे उदाहरण के साथ समझाइए। बर्नौली एक भौतिक शास्त्री थे। उन्होंने तरल के प्रवाह पर एक सिद्धांत दिया जिसे बर्नौली का प्रमेय कहा गया। यह प्रमेय इस प्रकार है, किसी भी तरल के प्रवाह में उसकी गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा का योग हमेशा नियतांक होता है, अर्थात नियत होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई तरल प्रवाहित हो रहा है, कहने का मतलब तरल वायु भी हो सकती है, पानी या कोई भी लिक्विड जो भी फ्लो करता है, जो बहता है, तो तरल के प्रवाह में उसकी जो मात्रा है, किसी भी मात्रा की गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा तीनों का योग हमेशा नियत होता है, यानी फिक्स होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी तरल के प्रवाह में उसकी किसी मात्रा का अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाए तो परिणाम स्वरूप उसकी दाब ऊर्जा में कमी आ जाएगी। या यूं कहें, यदि किसी तरल प्रवाह में गतिज ऊर्जा घट जाए तो दाब ऊर्जा में वृद्धि आ जाएगी। मतलब तीन में से कोई एक ऊर्जा अगर कम हो तो शेष दोनों ऊर्जा में बढ़ोतरी हो सकती है, या किसी एक ऊर्जा में अगर वृद्धि हो जाए तो शेष दोनों ऊर्जा में कमी हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि कोई ट्रेन काफ़ी तीव्र वेग से गतिशील है, जा रही है, और प्लेटफॉर्म के आसपास अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के निकट खड़ा रहता है तो वह खींचा चला जाता है। इसका कारण क्या है कि प्लेटफॉर्म के निकट जब ट्रेन गुजर रही होती है तो उस समय हवा की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी हवा गतिशील हो जाती है। तो गतिशील हो जाती है तो वहाँ दाब ऊर्जा घट जाएगी, क्योंकि दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों तीनों का योग नियत होना है, फिक्स होना है। तो गतिशील वायु की दाब ऊर्जा घट जाएगी, इसलिए वायु का वहाँ दाब घट जाता है। यही कारण है कि गतिशील ट्रेन के निकट खड़े रहने पर व्यक्ति ट्रेन की ओर खींचा चला जाता है। दूसरा उदाहरण है कि तूफान के समय अगर कोई छत हल्की है, शेड है कोई टीन की, तो वो शेड उड़ जाती है। इसका कारण क्या है? जिस समय छत के ऊपर से हवा तीव्र गति से बह रही होती है, अर्थात गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ दाब ऊर्जा घट जाती है, यानी वायुदाब घट जाता है। तो टीन के शेड के ऊपर वायुदाब घट गया, और वही टीन के शेड के अंदर वायुदाब रहता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ हवा स्थिर होती है। यानी मकान के अंदर में हवा स्थिर है तो दाब ऊर्जा ज़्यादा है, और वही मकान के छत के ऊपर वायु गतिशील है, तूफान के रूप में वायु है, तो वहाँ गति ऊर्जा ज़्यादा है। गति ऊर्जा ज़्यादा है तो दाब ऊर्जा घट जाएगी। तो वायु दाब में इसी अंतर के कारण, दाबांतर के कारण, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु प्रवाहित होने की कोशिश करती है। इसलिए टिन का शेड, हल्का छत, ये सब उड़ जाती है। तो बर्नौली ने अपने सिद्धांत के द्वारा, प्रमेय के द्वारा यह दिखाने की कोशिश की कि जब कोई तरल गतिशील हो तो उसमें गतिज ऊर्जा होती ही है, क्योंकि इसमें वजन है, मात्रा है, तो दाब ऊर्जा है ही, और स्थितिज ऊर्जा भी है, ऊंचाई पर है, धरातल से, तल से, किसी नियत तल से ऊंची स्थितिज ऊर्जा है। तो तीनों ऊर्जा किसी तरल में नियत रहती है, फिक्स होता है। किसी एक ऊर्जा की मात्रा अगर हम कम कर देते हैं तो शेष दोनों की मात्रा ज़्यादा करनी पड़ेगी, या किसी एक की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं तो शेष दोनों की मात्रा नियमित रूप से कम जाएगी, ऑटोमेटिकली जो है कम जाएगी। यही कारण है कि बर्नौली के प्रमेय के आधार पर गतिशील ट्रेन के निकट आदमी का खड़ा रहना वो खतरनाक होता है, ये सिद्ध किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। या तूफान के समय शेड का उड़ना, घर की छत का उड़ना, यह स्पष्ट किया जाता है, व्याख्या की जाती है। तो यही बर्नौली का प्रमेय है और इसका उपयोग है।